A warm welcome to one and all. This is Sanchana Srivastava, Assistant Professor Jyoti Prakash Mehla B.Ed College. Today's topic is Erickson's theory of psychosocial development. एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये थ्योरी ये कहती है कि साइकोसोशल डेवलपमेंट, जो मनोसामाजिक विकास की बात एरिक्सन ने की अपने सिद्धांत में, ये व्यक्तित्व विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जो मनोविज्ञान में हम लोग को बताई गई है। और ये भी दिखाता है कि जो भी हम लोग सोशल एक्सपीरियंस, हम लोग सामाजिक अनुभव जो भी हमारे पूरे लाइफ स्पैन के दौरान हम लोग प्राप्त करते हैं, तो पर्सनालिटी भी ऐसे ही डेवलप होती है थ्रू ऑल द स्टेजेस, थ्रू आवर इंटरेक्शन विद ईच अदर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है साइकोसोशल स्टेज का ईगो आइडेंटिटी। ईगो आइडेंटिटी आत्म पहचान। आत्म पहचान इज द कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जब हम किसी से सामाजिक तौर पे किसी से जुड़ते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं या फिर अनुभव करते हैं कुछ भी सेल्फ डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, तो this develops a kind of ego identity in ourselves. Another assumption is that this ego identity is constantly changing due to new experience and information we acquire in our daily interactions with others. ये कंसिस्टेंटली बदलता रहता है जब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं या नए नए ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इन एडिशन टू ईगो आइडेंटिटी, एरिक्सन ऑल्सो बिलीव्ड कि हमारे अंदर एक व्यक्तिगत विकास होता है जो कि हमारे बिहेवियर और एक्शन से को मोटिवेट करता है। Each stage in Erickson's theory is concerned with becoming competent in an area of life. तो एरिक्सन की जो थ्योरी है, हर एक स्टेज जो हम लोग पियाजे की थ्योरी में भी पढ़े थे, तो हर एक स्टेज में व्यक्ति सशक्त बनता जाता है हर एक एरियाज ऑफ लाइफ में। अगर वो स्टेज ठीक से हैंडल हुआ तो वो स्टेज में वो मास्टरी हासिल कर लेगा, अगर नहीं तो which he sometimes referred if he developed mastery in that stage, this is referred to as ego strength or ego quality. अगर वो poorly manage हुआ वो stage, then there will be a sense of inadequacy. Stage 1, हम लोग स्टेजेस से गुजरेंगे। स्टेज 1 जो है हमारा, स्टेज 1 बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक होता है, जिसमें हम लोग ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इन्फेंट्स हैं वो अपनी मम्मी पे ज़्यादा रिलाई होते हैं और उनको मम्मी पापा पे और पेरेंट्स पे, and they are dependable and reliable. They think if they are treated properly. If they are not treated properly, the sense of mistrust comes among the child. And one of the important events is feeding. Children develop a sense of trust when caregivers provide proper care and affection. A lack of these will result to mistrust. तो उनमें मिसट्रस्ट की भावना आ जाएगी कि वो ठीक से अगर उनको प्रॉपर केयर नहीं मिला तो मिसट्रस्ट की भावना आ जाएगी। और अफेक्शन अगर मिलता है तो इस चीज में वो मास्टरी हासिल कर लेंगे और इसमें ट्रस्ट की, विश्वसनीयता की भावना आ जाएगी। और अविश्वसनीयता अगर उन्हें ठीक से प्राप्त नहीं हुआ वो केयर, वो अफेक्शन अपने माता पिता से। दूसरा स्टेज 18 to 3 years, जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में हम लोग देखते हैं। ये स्टेज जो है एरिक्सन का समरी चार्ट में चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड से 1 to 2.5 या 3 years से बढ़ती है, जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट को कहा जाता है। स्टेज में क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है they develop a sense of personal control over their physical skills and sense of independence. उन लोगों में एक तरह का आत्मविश्वास आ जाता है, एक तरह का फ्रीडम आ जाता है और एक तरह का इंडिपेंडेंस आ जाता है, आज़ादी आ जाती है कि पर्सनल कंट्रोल तो अब रहा नहीं फिजिकल स्किल्स से। तो वो लोग, अगर ये स्टेज वो ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं तो वो ऑटोनॉमी आ जाएगा उनके अंदर, अगर नहीं तो शेम और डाउट उनके
स्टेज में आएगा। जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चा अच्छा से सीख जाता है तो उसमें आत्मनिर्भरता आ जाती है, ऑटोनॉमी आ जाती है। अगर नहीं तो शर्म और डाउट आ जाती है। ठीक है। अब स्टेज 3 to 5 में इसमें क्या होता है, एरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व विकास में ये कहा गया है 3 से 5 वर्ष के बच्चों में। अगर चिल्ड्रन जो है, इस चीज में क्या होता है, चिल्ड्रंस दे एक्सप्लोर, चिल्ड्रंस दे हैव अ सेंस ऑफ power to assert on themselves. Success in this stage will lead to sense of purpose, whereas child who tries to exert too much of power experience will result to into sense of guilt. Stage 3 to 5 में हम लोग ये देखते हैं कि चिल्ड्रन जो है, दे बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं इन्वायरमेंट में, और एक्सप्लोर करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और अगर इस चीज में वो माता पिता या फिर उनके परिजनों या फिर टीचर्स का ये रोल है यहाँ पे कि अब वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें सपोर्ट करें, ताकि वो इनिशिएटिव ला सके अपने स्टेज 3 में। और अगर नहीं ला पाए, they exert too much of power experience, this may result to sense of guilt. अब स्टेज 5 to 12 में क्या होता है कि children needs to cope up with social and academic demands। इसमें peer pressure ज़्यादा रहता है, academic demand ज़्यादा रहता है। तो अगर वो ठीक से handle कर पाए sense of competence, sense of achievement, then it leads to industry, whereas if not, then this will lead to inferiority complex आना शुरू हो जाता है ऐसे बच्चों में। important event है स्कूल। देन स्टेज 5 है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जो एडोलेसेंस में आती है। ये हमारी स्टेज 12 to 18 में आ जाती है। सो इसमें बेसिकली सोशल रिलेशनशिप एक महत्वपूर्ण इवेंट है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो बच्चे जो हैं वो अगर उनमें सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप होने होती रहती है, सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, whereas failure will result in role confusion and weak sense of self। तो ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि वो लोग ठीक तरह से अ, अपने व्यवहार को, अपने आइडेंटिटी को ठीक तरह से रिजॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कोई भी सिचुएशन को। और एडोलेसेंस का पाथ एक बहुत ही एक सेंसिटिव पार्ट भी होता है। ग्रेजुअली इट अराइव्स एट एन इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी। इसी में एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनाने का, पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाने का स्टेज होता है। अगर नहीं तो ये कंफ्यूजन और नेगेटिव आइडेंटिटी में चेंज हो सकता है। Young adulthood में this is a time for sharing oneself with one other person, capacity to hold commitments with others leads to intimacy, failure will lead to sense of isolation। ये इंटीमेसी का पीरियड होता है जब लोग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर सक्सेस हो गया तो वो लोग इंटीमेसी, दे ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, whereas failure will lead to loneliness and isolation, which usually results from 19 to 40 stage of years of age। Then middle adulthood जिसमें generativity और stagnation आता है। इसमें caring for others and family, friends and work leads to sense of contribution in the later stages। Stagnation comes from a sense of boredom and meaninglessness। तो इसमें क्या होता है, adults अगर वो अपने often by having children, if they have it, वो उनके पास अगर ये क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चेंज, अगर हम लोग अपनी चिल्ड्रन रखते हैं तो that will have a positive change and that will benefit other people as well। Success will lead in accomplishment, whereas results will lead in shallow involvement in the world। तो बच्चों के प्रति हम लोग केयर फॉर अदर्स इन फैमिली, फ्रेंड्स एंड वर्क
lead to sense of contribution, whereas if we don't have a care for others in the family, this will usually lead into boredom or meaninglessness in life. Then integrity and despair versus despair, later adulthood to death. Successful resolutions of all previous crises leads to integrity and the ability to see broad truths and advise those in earlier stages. इसका मतलब ये है कि पिछले सारे स्टेजेस में जो हम लोग देखें, अगर वो ठीक तरह से पूरा हो रहा है तो पर्सनालिटी एक बहुत ही अच्छे से उभर के आती है, जिसमें इंटेग्रिटी होती है, ब्रॉड सेंस ऑफ ट्रुथ होता है। और अगर ऐसा फीलिंग्स नहीं होता तो हेल्पलेसनेस आ जाती है लेटर लाइफ में, और इनकम्प्लीटनेस की भावना आ जाती है, जिसमें कि ओल्डर एडल्ट्स, वो लोग पिछले अपने लाइफ को देख के कहते हैं कि उन्होंने अपना कुछ भी कार्य जो है ठीक से नहीं किया। अगर वो उनमें सेल्स ऑफ फुलफिलमेंट की भावना नहीं आती, अगर वो ठीक तरह से उनकी लाइफ, उनके सारे स्टेजेस ठीक तरह से नहीं बीते, तो उनमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आती है। अगर सक्सेस हो जाता है वो विस्डम आता है, अगर फेलियर आता है तो दिस विल लीड इन डिस्पेयर, ईगो इंटेग्रिटी आती है। तो लेट्स सम ऑफ एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। इसमें इन्फेंसी टू 1 ईयर में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की भावना आ जाती है। इफ नीड्स आर मेट, इन्फेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट की भावना, विश्वसनीयता की भावना आ जाती है। 1 to 2 years में टॉडलरहुड में, टॉडलर्स अगर वो ठीक तरह से टॉयलेट ट्रेनिंग अगर उनको ठीक से मिला, तो वो उनमें ऑटोनॉमी की भावना आ जाती है, अगर नहीं तो दे खुद पे वो डाउट करना शुरू कर देते हैं। प्री स्कूलर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें प्री स्कूलर्स दे लर्न हाउ टू कैरी आउट प्लान्स, एंड इफ दे डू नॉट execute it properly, this will lead to sense of guilt about efforts to be independent. Competence versus inferiority in 6 to puberty. If there's a kind of peer pressure or completeness of task, if the students are able to do that properly, that will lead to sense of competence. Then if they are not able to do that properly, that will lead to inferiority complex or inferiority in one sense. Then adolescence identity versus role confusion. इसमें teenagers जो हैं उनमें सेंस ऑफ रोल आ जाता है, कि रोल कंफ्यूजन आ जाता है, अगर वो ठीक तरह से इंटीमेसी अगर उनमें नहीं, आइडेंटिटी अगर उनमें नहीं ठीक तरह से आती है, तो अगर वो अपना कार्य जो है ठीक तरह से नहीं करते तो उनमें रोल कंफ्यूजन आ जाता है। अगर वो कार्य अपना ठीक तरह से पूरा करते हैं तो आइडेंटिटी उसमें आ जाती है। यंग अडल्टहुड में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में क्लोज रिलेशनशिप बनती है। अगर ठीक तरह से वो सक्सेस होते हैं रिलेशनशिप्स बनाने में तो इंटीमेसी होती है, अगर नहीं तो आइसोलेशन। जनरेटिविटी में जो मिडिल एज स्टेजेस हैं, इसमें यूजुअली कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी फैमिली, हमारे वर्क। अगर ठीक तरह से आती है तो जनरेटिविटी आता है, अगर नहीं तो स्टैग्नेशन आ जाता है। और लेटर एडल्टहुड में when reflect into our life, the older may feel a sense of satisfaction, that is called integrity, अगर नहीं तो despair आ जाता है। Now let's see what are the favorable outcomes of first year of life. अगर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट हो जाता है तो हमारे अंदर वो बच्चे के अंदर फेथ इन द एनवायरमेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स, अगर नहीं तो सस्पिशन और फियर ऑफ फ्यूचर फॉर इवेंट्स आ जाती है। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट में सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल आती है, अगर नहीं तो सेल्फ डाउट आती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में एबिलिटी टू सेल्फ स्टार्टेड टू इनिशिएट वंस ओन एक्टिविटीज, एंड अगर नहीं तो गिल्ट आ जाती है। नेक्स्ट 6 to puberty अगर है तो दे आर एबल टू डू देयर थिंग्स प्रॉपरली एंड बिकम ऑर्गेनाइज्ड, अगर नहीं तो सेंस ऑफ इंफ्योरिटी आती है। Then identity versus confusion, in which they see themselves as unique and integrated person, अगर नहीं तो confusion आ जाती है adolescence में। Then adulthood में, early adulthood में, अगर वो ठीक तरीके से अपने commitments को कर पाते तो they will generally lead to, this will lead to intimacy, अगर नहीं तो isolation की तरफ वो चले जाते हैं। Then generativity and self adoption absorption,
दिस लीड्स टू कंसर्न फॉर फैमिली एंड सोसाइटी, अगर नहीं तो आइसोलेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर नहीं तो हम लोग generally we remain like concern for only self one concern only for self own well-being and prosperity। अगर नहीं तो सोसाइटी से उतना प्यार नहीं मिल पाता है और केयर नहीं मिल पाता, या सेल्फ अडॉप्शन की भावना आ जाती है। देन इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जिसमें अ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड फुलफिलमेंट की भावना आती है। जब तक हम लोग डेथ फेस नहीं कर सकते, फुलफिलमेंट की भावना आती है। अगर नहीं तो डिससेटिस्फैक्शन आता है और डिस्पेयर आता है। तो दिस वाज Erik Erikson's theory of psychosocial development. So he talked about personality development, and in each stage, if that person follows that stage properly, passes that stage properly, that will lead to unique kind of personality development. So this happens in all of us. This emotions, such as kind of feelings, develop in ourselves in every person, and every person passes through such stage in life. So we should generally have a sense of ego identity, and we should generally develop ego quality and ego strength in ourselves. And basic conflicts lies in every stage, but to master over everything, like in stage 1 we should master over trust, stage 2 we should master over autonomy, stage 3 we should master over initiative and guilt, and stage 4 over industry, and stage 5 identity and role confusion, stage 6 intimacy, stage 7 generativity, stage 8 ego identity. And this was, and in each stage it cannot happen in isolation, it requires the help of other people as well. So this was psychosocial theory of Erikson. Hope so you got through the concept, and thank you so much for this lecture.